अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मूंग के वड़े। ये मूंग की दाल मैंने करीबन 2-3 घंटा भिगा के रख दी थी। अब इसी के बनाऊंगी मैं वड़े। अब इस तरह से भिगा लिए मैंने अच्छी तरह से, और वॉश भी कर लिए, धो भी लिए। अब इस तरह से ये 250 ग्राम के लगभग ये दाल है। इस तरह से अब ये दाल के अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्ची। दाल और भी है, इसके लिए हरी मिर्ची ज्यादा है। 250 ग्राम के लगभग दाल है। लहसुन और कुछ ये अदरक के टुकड़े। अब ये सब चीज को मैं दरदरा पीसना है, हमें इसे एकदम बारीक महीन नहीं करना है। और फिर दोबारा इसको भी हम पीसेंगे और दोनों चीज साथ में ऐड कर देंगे। चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस तरह से हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और जीरा पाउडर हम भुना हुआ ऐड करेंगे इसके लिए। और थोड़ी सी ये 1 मुट्ठी जितनी हमने खड़ी दाल रखी है। जब एक एक मुंह में दाना आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी इस तरह से सब इसमें। सेम पैन में ये जो बची हुई दाल थी ना दूसरी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी हम इसी में पीस लेंगे। 2 घान हमने ये 250 ग्राम दाल के लगभग 2 घान हमने पीसी। एक दाल हमने बारीक पीस ली और एक इस तरह से दरदरी पीसी है। हाँ, तो इस तरह से ये सब होगा। अब 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, आधा टीस्पून हींग, चुटकी भर बेकिंग सोडा, वो सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। जीरा हमने खड़ा नहीं लिया, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर। हरी मिर्ची हमने बहुत ज्यादा ली है, इसके लिए थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स। और इसमें बारीक चॉप किया हुआ ये प्याज हमें जितना चाहिए उतना ही हम ऐड करेंगे। और ये खूब अच्छी तरह से हरा धनिया। अब ये सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मूंग की दाल के आपने देखे होंगे मैंने छिलके नहीं निकाले। छिलके हम लोग नहीं निकालते, अगर आप चाहें तो छिलके निकाल सकते हैं, क्योंकि सब बोलना इंग्लिश में नहीं आता, लेकिन छिलके में बहुत ज्यादा ताकत होती है दालों के। इसके लिए वो दाल हम पीस लेते हैं, उसी में भिगा देते हैं चुन के अच्छी तरह से बीन कर, और फिर उसके बाद उसको हम इसी तरह पीस लेते हैं। थोड़ी हमने बहुत बारीक दाल पीसी और थोड़ी हमने दरदरी पीसी, और एक चुटकी भर, 1 मुट्ठी भर थोड़ा हमने खड़ी भी डाली। जब ये पकोड़े में थोड़ी पीसी थोड़ी ये आती है ना, बहुत अच्छे पकोड़े लगते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं। ये एकदम नई रेसिपी है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ये मूंग की दाल के पकोड़े बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। और आप सबको शब मेराज की बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और आज सबके रोजे, तो इस तरह आप चने की दाल, मूंग की दाल भिगा के पकोड़े बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए रोजे की। तो चलिए, इसी तरह रमजानों में भी बना सकते हैं आप लोग। अब इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह मैं रख दूंगी। इस तरह क्रश करके अजवाइन भी इसमें हमने ऐड कर दी। अब इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियां हम डालते जाएंगे। इस तरह से गर्मा गर्म हमारे पकोड़े होकर हो रहे तैयार, फ्राई होके। ये देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। अब इस तरह से ये कुरकुरे पकोड़े हमारे बन गए हैं तैयार। अब इसी तरह में सब फ्राई करके आपसे मिलती, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस तरह से पकोड़ों के साथ, मूंग के पकोड़ों के साथ हम पीसेंगे पुदीने की चटनी। पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, अदरक के टुकड़े, इस तरह से ये सब चीज इसमें मैंने ऐड कर दी। इसी में ये हरा धनिया भी ऐड कर देंगे इस तरह से।
कर दूंगी मैं आधे नींबू का रस। नींबू बड़ा था इसके लिए आधा लिया, अगर छोटा नींबू हो तो आप ज्यादा डालिए। इसी में ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। अब इसे हम बहुत बारीक अच्छी तरह से पीस के मिलते हैं, पकौड़ों के साथ ये चटनी ऐड होगी। चलिए यही है मेरी आज की रेसिपी, मूंग के पकौड़े। इस तरह बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। यही मेरी आज की रेसिपी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इस तरह से ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट, इस तरह से ये मैंने अभी चटनी बनाई है। इस तरह आप डोबिए और खाइए, बहुत ही मजे के लगते हैं। और इसकी एक खूबी और है, अगर कभी ये ज्यादा बन जाए और ज्यादा बनने के बाद अगर हम इसे रख दे फ्रिज में और सुबह उसको खूब अच्छा मसाले वाली मसाला बना के अगर छोड़ दे पकौड़ियाँ, तो ये बहुत मजे की सब्जी भी बन जाती है। इसके लिए अगर ज्यादा बने तो इसका कोई टेंशन नहीं रहता। तो बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है आज की। इस तरह बनाइए, एंजॉय करिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मिलती हूँ कोई नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।